कहते हैं आज जमीन है कल नहीं रहेगी, आज हमारे पास धन धान है कल हो सकता है ना रह जाए, आज हमारा कुटुंब आज हमारा परिवार हमारा साथ दे रहा है कल हो सकता है ना दे, आज परिवार में कोई आया है और कल हो सकता है परिवार से कोई चला जाए। ये क्या है? कर्मों का बंधन है। और अंत में जो मार्मिक बात बताई लखनलाल जी ने, कहे विषाद राज सिया रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कहलो सिया रघुवीर। सिया रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य का लोगों, कहे दुनिया के लोगों देख लो, जब प्रभु तीनों लोक के नियंता जगदाधार प्रभु रामचंद्र जी महाराज को जब कर्मों के बंधन में बंद करके आज जमीन पर घास पर लेटना पड़ रहा है, तो बताओ इस दुनिया में कर्मों के बंधन से कोई बच सकता है क्या? जब तीनों लोगों के स्वामी को आज जमीन पर लेटना पड़ रहा है तो कर्मों के बंधन से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए मेरी माताओं बहनों भैया लोगों निवेदन है, प्रार्थना है, कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए आदमी को कि हमको कर्म अच्छे करना चाहिए, शुभाशुभ कर्मों को करना चाहिए। और आज हम बबूल के बीज बोते हैं और आम खाने की चेष्टा करते हैं कि हम आम मिल जाएंगे, कहीं मिलने वाला नहीं। और कर्म आदमी को खींच लाते हैं, ध्यान रखना। परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है गहना कर्मणो गति मिल जाए अवश्य परिणाम, और उस गहना कर्मणो गति में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आदमी को उसी तरह से ढूंढ लेते हैं जैसे एक बछड़ा अपनी जो है गौ माता को ढूंढ लेता है। और ऐसे नहीं, 1000 गायों में 1000 आप गाय ले लें और 1000 गायों में से एक गाय का एक बछड़ा दूर खूंटे में बांध दे जा करके और गायों को गाय में मिला दे, उस गाय को गाय में मिला दीजिए। फिर जब जाकर के जब बछड़े को भूख लगे और उसको खोलिए खूंटे से, तो देखिए कि जिस गाय को आपने 1000 गायों में मिला दिया है वो बछड़ा खूंटे से छूट करके तुरंत जाएगा और 1000 गायों में से अपनी माँ को वो ढूंढ लेगा कि नहीं ढूंढ लेगा। उसी प्रकार आदमी के कर्म हैं, हम रूप चाहे जितने बदल लें, शरीर चाहे जितने बदल लें, समय चाहे जितना बीत जाए, लेकिन कर्म हमें ढूंढ करके अवश्य मिल जाएंगे, सबको मिले है कि नहीं। भीष्म पितामह जी महाराज इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, महाभारत संपन्न होने को थी, हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका था। उन्होंने अपने पिताजी को आश्वासन दिया था कि पिताजी मैं तब तक के प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक कि मैं देख न लूं कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में न पहुंच जाए। आज भीष्म पितामह जी चाह रहे थे कि मेरे प्राण निकल जाए, वो चाह रहे थे कि शरीर में वेदना ज्यादा हो रही, रक्त का प्रवाह हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर छूट जाए, लेकिन शरीर छूटता नहीं। तब तक कि भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के सहित द्रौपदी के सहित वहां पर आ जाते हैं। सबने प्रणाम किया तो भगवान से भीष्म पितामह जी कहते हैं कि केशव मैं आज चाह रहा हूं कि मेरे प्राण छूट जाएं, लेकिन मेरे प्राण छूट क्यों नहीं रहे? मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, मैं आज चाह रहा हूं कि मेरे प्राण निकल जाएं, अब शरीर की वेदना सही नहीं जा रही और हस्तिनापुर भी सुरक्षित हाथों में पहुंच चुकी है, अब मैं चाहता हूं कि प्राण छूट जाएं। तो केशव मेरे प्राण क्यों नहीं छूट रहे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ताऊ जी हो सकता है किसी जन्म के कोई कर्म अभिशेष बाकी हो जिससे कष्ट हो रहा है आपको। तो भीष्म पितामह जी ने कहा केशव मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा ताऊ जी इस जन्म में कोई पाप नहीं किया हो तो हो सकता है अगले जन्म में कोई पाप किया हो। तो भीष्म पितामह ने एक एक करके 100 जन्मों तक देखा, 100 जन्मों तक देखने के बाद में कहते हैं कि हे केशव मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया। तो भगवान कहते हैं कि ताऊ जी आगे भी देख लीजिए। तो जब 101 जन्म में प्रवेश करते हैं देखने के लिए भीष्म पितामह जी तो क्या देखते हैं, वो राजा थे
और घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। अचानक एक आगे से सर्प निकला और धनुष से उन्होंने उठा करके उस सर्प को दूर फेंक दिया। वो सर्प जाता है बबूल की पेड़ पर लटक जाता है, छोटे छोटे कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद तड़प तड़प करके उसके प्राण छूटते हैं। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, केशव अब मैं समझ गया कि मेरे प्राण क्यों नहीं छूट रहे हैं। वो छोटे छोटे जो कांटे थे ना, आज बड़े बड़े बाण बन गए।